हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5G के बारे में, 5th जनरेशन के बारे में। जैसा कि आपने देखा था कि कल मोदी जी ने क्या किया था, उद्घाटन किया था और उन्होंने उद्घाटन करने के साथ साथ ये भी दिखाया किस तरीके से वो दूर बैठ के कार को चला रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5G के बारे में और ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से 5G आपकी जिंदगी बदल सकती है और किस तरीके से 5G नए नए अपॉर्चुनिटीज दुनिया को देगी, लोगों को देगी और किस तरीके से आम लोगों की जो लाइफ है बहुत ही आसान बना देगी, बहुत ही बेहतर बना देगी और किस तरीके से नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जॉब के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, इन सब के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5G के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि 5G का मतलब क्या है, 5th जनरेशन का मतलब क्या है। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कोई फोन है, ठीक है, वो क्या होता है, हर साल कोई फोन की कंपनी होती है, हर साल वो अपने फोन को क्या करती है, उसमें सुधार करती है और नए नए मॉडल लाती है, उसमें नए नए फीचर्स लाती रहती है। वैसे ही क्या होता है कि ये जो 5th जनरेशन होता है, इसमें क्या होता है कि पहले 1G था। 1G में क्या था, सिर्फ आप कॉल कर सकते थे। फिर 2G आया। 2G में ये था कि आप क्या कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो, ठीक है, मतलब 10 KB के आसपास उसमें वो फैसिलिटीज मिलती थी कि एक बार में 10 KB तक ये मैसेज जा सकता है, तो उसमें आप सिर्फ मैसेज भेज सकते थे। उसके बाद आता है 3G। 3G में यह था कि आप जैसे कि गूगल चला सकते हैं, इंटरनेट पे ये सब काम कर सकते हैं। वीडियो इतना आप देख नहीं सकते थे क्योंकि डेटा बहुत ही महंगे होते थे और इंटरनेट इतना तेज चलता नहीं था। उसमें मतलब ये माना जाता था कि 1 MB पर सेकेंड के आसपास माना जाता था, लेकिन वो उससे भी कम था। उसके बाद आता है 4G। जैसा कि आपको पता है इंडिया में और से देश में तो बहुत पहले ही आ गया था, 2012 के आसपास ही आ गया था, लेकिन इंडिया में थोड़ा लेट आया। वो भी आया रिलायंस की वजह से, जियो की वजह से, ठीक है। वो क्या था, उसमें डेटा थोड़ा तेज था। उसमें डेटा तेज क्यों था, क्योंकि उसमें फाइबर का भी यूज हो रहा था, मतलब केबल का यूज हो रहा था। उसमें जो स्पीड मानी जाती थी, जो मतलब मैक्सिमम स्पीड मानी जाती थी, वो 1 सेकेंड में लगभग 100 MB तक देता था। उसके बाद अब आता है दोस्तों 5G। 5G में क्या है, ये आपको जो स्पीड देगा कि 1 सेकेंड में 1 GB, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमको क्या होता है कि जैसे जब हम ये वीडियो क्या करते हैं, शूट करते हैं, तो ये लगभग एक वीडियो 6 से 7 मिनट की जो वीडियो होते हैं, ये 8 GB 9 GB के होते हैं। इनको हमको ट्रांसफर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। 4G, आज हमारे पास 4G है, वाईफाई है, तो भी तो 5G आएगा तो ये चीज़ें सेकंड्स में होगी, जो 5 मिनट लग रहा है वो सेकंड में हो जाएंगी। तो ये हमको बहुत बड़ा बेनिफिट देगा, लेकिन साथ ही साथ क्या संभावनाएं देगा, क्या देश में सुधार आएगा, क्या लोगों की लाइफ में सुधार आएगा, इसके बारे में हम समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एक इंसान देख रहे हैं, वो क्या है, काला चश्मा लगाया हुआ है। ये अंधा नहीं है, ये क्या है कि ठीक है, जैसा कि आप देखेंगे वर्चुअल क्लासेस, अभी क्या था कि वर्चुअल क्लासेस के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। जैसा कि अभी क्या था, 2D क्लासेस लेते थे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप एक स्क्रीन में आप देख रहे हो और आप इसको पढ़ते हो, लेकिन अगर कोई ऐसा सिस्टम आ जाए कि आपको वो, जैसे आपने ये गॉगल लगाया, अब क्या है कि आप 3D में चीजें देख पा रहे हो, आप ये फील कर पा रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे सामने बैठे हो, आप मुझे 3D में देख रहे हो, ठीक है। कोई और बच्चा लगाया है, 7-8 बच्चे ने क्या किया, गॉगल लगा लिया, अब वो क्या कर रहे हैं, आके यहाँ पे 3D में बैठ के देख रहे हैं, तो उनको ये चीज एहसास होगा कि वो क्या है, 2D में चीजें नहीं है, वो क्या रियल में चीजें पढ़ पा रहे हैं। जैसे क्लासरूम में सब पास में बैठे होते हैं, वैसे क्या होगा कि वर्चुअली लोग पास में बैठ पाएंगे। अभी आप जूम मीटिंग लेते हैं, आप उसमें देखेंगे लोग क्या करते हैं, 2D में होते हैं, लोग एक के बाद एक बोलते हैं, उसमें वॉइस ऑफ ऑन करना पड़ता है, सब दिक्कतें आती हैं। लेकिन इसके आ जाने से क्या होगा, इंटरनेट इतना तेज होगा, सस्ता भी होना चाहिए तो भी फायदा होगा। अदरवाइज इंटरनेट तो तेज है लेकिन सस्ता नहीं है तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि अफोर्ड लोग नहीं कर पाएंगे। तो सस्ता भी होगा तो इससे ये फायदा होगा कि लोग जो मीटिंग है वो 3D में ले पाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे साथ में मीटिंग नहीं होती है ऑफिस में, वैसे मीटिंग ले पाएंगे, ये से फायदा होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, मेटावर्स की संभावनाएं खुलेंगी। अभी जैसा कि मैं बता दूं, मेटावर्स मतलब वर्चुअल वर्ल्ड, एक ऐसा दुनिया जो वर्चुअल है। उसमें जैसे क्या था, अभी फेसबुक ने लाया था मेटावर्स, वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। इतना ज्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम इंडिया है और भी ऐसे देश हैं, इसमें क्या है कि इंटरनेट, जैसे 5G यहाँ पे आया ही नहीं था और अभी 5G आया है, तो अब इससे ये फायदा होगा कि जैसे मेटावर्स के लिए बहुत सारी संभावनाएं खुलेंगी, क्योंकि इंटरनेट सस्ता होगा तो लोग मेटावर्स में इंटरेस्ट लेंगे। आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए मुझे क्लासेस चलाने हैं, लेकिन मैं जमीन लूंगा, मैं घर लूंगा, तो वहां पे मुझे बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन मैं मेटावर्स की दुनिया में जाता हूं, वर्चुअल दुनिया में जाता हूं, मैं बोलता हूं भैया मुझे एक जगह चाहिए जहां पे मुझे बच्चों को वर्चुअली पढ़ाना है। अब वो क्या करेंगे, मुझे एक जगह दे देंगे, उसका क्या करेंगे, थोड़ा सा फीस रख लेंगे। जैसे सर्वर होता है, एक जगह होता है 2D दुनिया में, वैसे मेटावर्स में हम जगह लेंगे तो 3D दुनिया की जगह होगी, तो सस्ता होगा। जैसे सर्वर होता है, सस्ता होता है,
उसका किराया सस्ता होता है, वैसे ही वर्चुअल दुनिया में जो हमको जगह मिलेगी वो सस्ती होगी। तो वहां पे क्या होगा कि इसका हम यूज करेंगे 5G का, इंटरनेट तेज होगा तो बच्चे वर्चुअल क्लासेस ले पाएंगे, ठीक है, वर्चुअल मीटिंग्स हो पाएंगी। और क्या फायदा होगा 5G से दोस्तों? टेलीमेडिसिन के बारे में बात करेंगे। देखिए आज क्या है कि डॉक्टर दूर है, अब हर कोई क्या होता है उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि आप बहुत दूर हैं, डॉक्टर क्या हो रहा है कि आप बहुत मतलब आपको उसके पास जाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। 2D में क्या होता है, वीडियो कॉल में सब में सारी चीजें हो नहीं पाती। लेकिन जब 5G आएगा तो जब नए नए AI बेस्ड सिस्टम आएंगे, आर्टिफिशियल बेस्ड सिस्टम आएंगे, तो ये सिस्टम क्या करेंगे, जैसे डॉक्टर वहां पे है, अब इंसान को क्या रहा है 3D में देख पा रहा है, उसके मुंह अंदर की चीजों को 3D में देख पा रहा है, ऐसा देख पा रहा है जैसे सामने से वो देख पा रहा है, हार्ट बीट, ये सारी चीजें वो वर्चुअली टेस्ट कर पाएगा। इससे क्या होगा कि लोगों की बहुत ज्यादा मदद होगी, लोगों को बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई बीमार है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा बीमार है, कोई BHU जाना पड़ रहा है, PGI जाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा वक्त लगता है। दवा तो आसपास मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या होता है, फिर भी डॉक्टर के लिए सिर्फ उतना दूर जाना पड़ता है। तो ये डॉक्टर के लिए भी अपॉर्चुनिटी खुलेगी और लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी खुलेगी कि लोग क्या करें, सेकंड में अपना काम कर पाए, और डॉक्टर भी अपना सेकंड में काम कर पाएगा। हो सकता है जैसे कोई डॉक्टर बहुत ही अच्छा हो, उसके पास इतने पैसे ना हो, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी है। अब क्या होता है, डॉक्टरों के क्या होता है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसी चीजें नहीं होंगी। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप अच्छा कर पा रहे हो, तो आप वर्चुअली आप एक हॉस्पिटल खोल सकते हो, जहां पे लोग आएंगे वर्चुअली, अपनी चीजों को दिखाएंगे, आप उनको दवा बताएंगे, उनकी चीजें ठीक हो जाएंगी, और इससे काफी ज्यादा इसमें भी हेल्प मिलेगा, मेडिसिन फील्ड में काफी ज्यादा ही फायदा होगा। उसके बाद ये जैसा कि आप देख रहे हैं, मोदी जी कल यही कर रहे थे दोस्तों। वो क्या कर रहे थे, बहुत दूर बैठ के एक दूर की कार को चला रहे थे, ठीक है दोस्तों। यहां पे भी ऐसा होगा, 3D प्रिंटिंग के थ्रू ऑपरेशंस करना, सर्जरी करना। मैं आपको बता दूं, ये इतना बड़ा फ्यूचर है, इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है 3D प्रिंटिंग पे। जो क्या कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, बहुत ही टफ सर्जरी कर रहे हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि डॉक्टर क्या होता है कि जैसे जो सर्जन होते हैं बहुत ज्यादा है नहीं हमारे देश में, और इनको क्या होता है, जब दूर दूर सर्जरी करनी होती है, इंपॉर्टेंट सर्जरी करनी होती है, तो इनको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। अब क्या होगा, जब ऐसे सिस्टम आएंगे, इंटरनेट बहुत तेज होगा, तो ये घर बैठ के, आप जरा सोचिए, ये घर बैठ के, ये कहीं भी रह के अपने सिस्टम से क्या करेंगे, वहां पे सर्जरी कर पाएंगे, ठीक है, माइक्रो सर्जरी भी कर पाएंगे, जैसा मोदी जी बैठ के कार चला रहे थे। मैं अब कार चलाने के बाद पे आ ही गई, तो आगे भी लिख चलता हूं टेस्ला के बारे में। टेस्ला हर जगह सक्सेसफुल क्यों नहीं था? आप एक बात समझिए, टेस्ला हर जगह सक्सेसफुल इसलिए नहीं था क्योंकि इंटरनेट, जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट। अमेरिका में क्या है, इंटरनेट ठीक है, वहां पे महंगा है तो लोग पे कर पाते हैं, और वहां पे अच्छी इंटरनेट है, लेकिन बाकी जगह ऐसा नहीं था। हो सकता है कि अब टेस्ला के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुले, और भी देश के लिए बहुत ज्यादा, मतलब और भी जो कंपनी है उनके लिए भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुले, क्योंकि अब इंटरनेट आएगा तो जो ये सेल्फ कारें हैं, इनमें भी बहुत ज्यादा क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। अभी तक क्या था, इंटरनेट इतना अच्छा नहीं था, तो लोग क्या हो रहा था, ये इतने ज्यादा सक्सेसफुल थे नहीं, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत ज्यादा क्या आने वाली है, डिमांड आने वाली है। ड्रोन, जैसे ही बोलते हैं कि जब फोन आया था तो क्या हुआ था, एक रिवोल्यूशन आ गया था। जब शुरू में फोन आए थे, वैसे ही आने वाले वक्त में दोस्तों ड्रोन क्या है, एक रिवोल्यूशन है। आने वाला फ्यूचर ही ड्रोन का है। मैं आपको बता दूं, आने वाले वक्त में आज आप देखेंगे ड्रोन ने क्या किया है। मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं, ड्रोन ने क्या किया है, हेलीकॉप्टर, स्पेसक्राफ्ट, इन सबको क्या किया है, रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। आज मूवी शूटिंग होती है, ड्रोन का यूज होता है, ठीक है। आज शादी में अगर शूटिंग होती है तो ड्रोन का यूज होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज में ड्रोन का यूज होता है, फार्मिंग में ड्रोन का यूज होता है, और सबसे बड़ी चीज कि होम डिलीवरी। जी हाँ दोस्तों, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, अलीबाबा, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करेंगे, आने वाले वक्त में ड्रोन का यूज करेंगे। लेकिन आप सोचेंगे फिर ड्रोन का यूज कर क्यों नहीं रही है? देखिए ड्रोन में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, एक तो दिक्कत है बैटरी की, क्योंकि वो तो दिक्कत है, मान लीजिए बेसिक दिक्कत है। क्या है दिक्कत है कि बैटरीज में क्या होता है कि इनकी कैपेसिटी ज्यादा होती नहीं है, इनको दूर तक भेजेंगे, बैटरी बीच में खत्म, तो लुल्ल बटा शून्य हो गए, तो ये दिक्कत होती थी। लेकिन उससे भी बड़ी दिक्कत थी इंटरनेट की। जैसे वेदर खराब है, चीजें खराब है, अब जरा से भी कनेक्शन लॉस हुआ तो ड्रोन तो गया, 1-1.5 लाख का ड्रोन गया, तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत थी, ठीक है। तो इंटरनेट 5G आने से क्या होगा, ड्रोन की जो समस्या है ये सॉल्व होगी, बहुत बड़ी समस्या सॉल्व होगी। और आप देखेंगे दोस्तों, मैं लिख के दे रहा हूं, आप देखेंगे कुछ सालों में अब क्या होगा कि आपके घर के आसपास भी ड्रोन उड़ेंगे, जितनी डिलीवरी होगी हर चीज किससे होगी, ड्रोन से होगी, क्योंकि इंटरनेट इसमें बहुत बड़ा एक भागीदारी बनेगा। उसके बाद आता है रोबोटिक्स। अभी तक क्या था दोस्तों, रोबोट्स का यूज जो हो रहा था, मैं आपको बता दूं, जैसे कंपनी में रोबोट्स का यूज होता है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो तो यूज कर पा रही थी, लेकिन अभी का जो छोटी कंपनियां हैं वो ऑटोमेटिक फॉर्म में नहीं काम कर पा रही थी, क्योंकि AI और ठीक है और इंटरनेट, इन सबका बहुत बड़ा इसमें यूज होगा। क्योंकि बड़ी कंपनियां वो पैसा खर्च कर पाती हैं, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाती हैं, तो उनके जो मतलब
आर्टिफिशियल जो रोबोट्स होते हैं वो काम कर पाते हैं। लेकिन इंटरनेट आने की वजह से और एआई के आने की वजह से, क्योंकि आप देख रहे हैं दूसरी तरफ एआई का भी बहुत बड़ा एक तरह से रेवोल्यूशन आ रहा है। जब ये दोनों कंबाइंड होंगी तो जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, जो छोटे मोटे गैराज है, वहां पे क्या होंगे, रोबोट्स का बहुत ज्यादा यूज हो पाएगा और खास करके आर्टिफिशियल रोबोट्स का बहुत ज्यादा यूज हो पाएगा। उनको जो उनके एम्प्लॉय हैं वो दूर बैठे क्या करेंगे, उनको मैनेज कर पाएंगे, ठीक है, इंटरनेट की वजह से। और दोस्तों बात करते हैं 3D की। जैसा कि आपने सुना होगा कि हम 3D, हमने मूवी देखी 3D में देखा है, 3D थिएटर में गए थे, ये देखा था। लेकिन आप देखेंगे हर जगह 3D थिएटर नहीं है, और हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, आप एक फ़ोन रखा हुआ है, अब इसमें क्या है कि ये जेली है, ये क्या 3D में आपको दिख रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, डेटा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे जब से 5G आ गया तो आप देखेंगे कि 3D सिनेमा का बहुत बड़ा रोल पैदा होगा, और 3D पिक्चर्स का भी बहुत बड़ा रोल पैदा होगा। हो सकता है कि आने वाले वक्त में जब ये डेटा बहुत ज़्यादा हमको मिले तो हम घर के अंदर पिक्चर्स को जो हम 2D में आज देख रहे थे 3D में हमको देख पाएँ। दोस्तों 5G आने की वजह से मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा बिजनेस के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुलेंगी, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुलेंगी, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन ये तो हम जान गए कि इसकी अपॉर्चुनिटीज़ है ये, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इंटरनेट काम कैसे करता है। कभी कभी लोगों को ये लगता है ना कि इंटरनेट कैसे काम करता है, क्योंकि जिस चीज़ को हम डेली यूज कर रहे हैं हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने देखा भी होगा। तो मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है। जैसा कि आप देखते होंगे कि आप फोन लगाते हैं, लोग बोलते हैं कि टावर होना बहुत जरूरी है, टावर के पास होते तो क्या होता है, नेट बहुत अच्छा पकड़ता है, ठीक है, लोग ये बोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि इंटरनेट रियल में कैसे वर्क करता है, जो हमको इंटरनेट मिलता है। देखिए पहले क्या था, टावर थे। जैसा कि अब मैंने बताया कि दूर दूर जैसे टावर लगे थे, यहाँ एक टावर था, यहाँ टावर था, हर जगह टावर लगे थे, ये टावर एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं, सुनने में भी आपको आता होगा कि जियो जो है टावर का तो यूज कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज किसका करता है, वो फाइबर का करता है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज करता है, जिसकी वजह से उनके इंटरनेट बहुत ज्यादा तेज हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि जो सिग्नल होते हैं बहुत तेजी से ट्रेवल करते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, जियो ने क्या किया था, जब 4G लाया था उसकी स्पीड इसलिए बहुत तेज थी क्योंकि उसने क्या किया था, फाइबरिंग का यूज किया था। जमीन के अंदर उसने क्या किया था, फाइबर को बिछाया था। जमीन के अंदर के साथ साथ उसने क्या, समुद्र के अंदर भी फाइबर बिछाया था। अच्छा जरा आप सोचिए कि अगर एक आम इंसान सोचे कि मैं एक मतलब इंटरनेट की फैक्ट्री बनाऊं, मैं ऐसा अपना सिम की कंपनी बनाऊं, तो कितना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि देश के अंदर, पूरे समुद्र के अंदर उन्होंने क्या किया, फाइबर को बिछाने लगे। जैसा कि आप फाइबर देख रहे हैं ये, अब सोचिए अगर ये फाइबर समुद्र के अंदर है तो कोई भी जीव आके इसको काट दे, कोई भी प्राणी आके इसको काट देगा तो खराब हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा कोट से ये क्या होता है सेफ होते हैं, बहुत ज़्यादा लेयर से क्या कि इनको ढका जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टाक्स नायलॉन यार्न करके है, गैल्वेनाइज्ड आर्मर वायर्स करके है, कॉपर स्टील करके है, नायलॉन यार्न बीडिंग करके है, पॉलीथीन इंसुलेटर करके है। आप जैसा कि देख रहे हैं कई लेयर्स में ये ढका हुआ है। फिर लास्ट में क्या आता है, ऑप्टिकल फाइबर्स आते हैं जो सबसे अंदर होते हैं। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहीं से क्या होता है, पूरे सिग्नल को क्या होता है, ट्रांसमिट किया जाता है। अब समझते हैं कि इंटरनेट रियल में कैसे काम करता है। एक बात समझिए, एक सिंपल सी बात समझिए कि मुझे क्या करना है, मुझे यूट्यूब को खोलना है। मान लीजिए गूगल में मैं गया, मुझे क्या करना है, यूट्यूब को खोलना है। मैं क्या किया, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने अपने इसमें डाला youtube.com करके। अब क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा टावर के पास। इसकी कैपेसिटी इतनी होती है, ज्यादा दूर तक सिग्नल भेज नहीं सकता है। ये एक झटके में क्या होता है, मतलब अपनी दम लगा के एकदम क्या करेगा, थोड़ा सा सिग्नल यहाँ भेजेगा। ये सिग्नल किस में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगा। ये क्या करेगा, इसने क्या किया, इस सिग्नल को क्या करेगा, बाइनरी में बदलेगा, 0101 करके बदलेगा। ये 0101 क्या है कि नाम ही है, लेकिन इसको क्या करेगा, बाइनरी में बदल रहा है। अब क्या इसने बाइनरी में बदल दिया, अब इसमें क्या है, वायर लगा है। अब वायर क्या करेगा, डेटा सेंटर पे जाएगा, डेटा सेंटर पे जाएगा, डेटा सेंटर के पास जाके बोलेगा कि भैया वो जो फलाना है ये क्या है, इनको क्या चाहिए, यूट्यूब के बारे में जानना है। अब डेटा सेंटर क्या होता है, डेटा सेंटर ऐसा जगह होता है जहां पे क्या होता है, सारा इंफॉर्मेशन रखा हुआ होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपका एक कमरा है, कमरे के अंदर क्या है, बहुत सारा सामान रखा हुआ है, ठीक है। कमरे के अंदर क्या है, एक आपने क्या रखा है, गार्ड रखा हुआ है। आप उसको बोलते हैं कि इस कमरे के अंदर किसी को कोई सामान चाहिए तो बिना क्या कीजिए, बिना मुझसे पूछे मत देना, ठीक है। तो बोलता है ठीक है। अब आदमी क्या करता है, बोलता है भैया मुझे कमरे से बॉल चाहिए। तो एक आदमी आता है, वो आदमी कौन है, मान लीजिए सिग्नल है, इसके पास आएंगे, बोलेंगे भैया फलाना जो इंसान है उसको क्या चाहिए, बॉल चाहिए। फिर ये क्या करेगा, जो ये डेटा सेंटर है, ठीक है, ये क्या करेगा, ढूंढेगा, बॉल को ढूंढेगा। बॉल को ढूंढने के लिए क्या करेगा, बॉल का आकार देखेगा, उसका नाम देखेगा। तो वैसे ही जो यूट्यूब है, मान लीजिए यूट्यूब है, तो यूट्यूब ऐसे नहीं होता है। यूट्यूब क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है।
जैसे 1.012 ऐसे करके होता है, ठीक है। इसको क्या किया है इन्होंने, नाम दे दिया है youtube.com करके, ताकि याद करना आसान हो। नंबर याद करना मुश्किल होता है, ठीक है, डोमेन नेम याद करना आसान होता है। फिर इसको देगा, फिर डेटा सेंटर क्या करेगा, ये खंगालेगा। खंगालने के बाद क्या करेगा, जो youtube.com है उसको क्या करेगा, उनको जो पूरा वो है, उनका जो पूरा वेबसाइट, उसका पूरा इंफॉर्मेशन क्या करेगा, फाइबर से क्या करेगा, किसके फॉर्म में भेजेगा, बाइनरी नंबर के फॉर्म में भेजेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 0101, ये क्या है, तार के अंदर से बाइनरी नंबर जाते हैं। बाइनरी नंबर का नंबर मतलब ये नहीं कि 0101 ऐसे जाएंगे वहां पे। बाइनरी नंबर का मतलब है कि सिग्नल होते हैं, ऑन ऑफ के फॉर्म में होते हैं, ये वहां पे जाएंगे फाइबर के थ्रू, ठीक है। अब यह क्या होगा, यहां से 0101 ये कहां से, ये मतलब टावर तक आएगा। अब टावर क्या करेगा, अब ये तो क्या था, बाइनरी फॉर्म में 0101 फॉर्म में, अब इसको क्या करेगा, ये बदल देगा किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में बदल देगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी में बदल देगा। और जैसे ही लैपटॉप के अंदर आएगा, इसका क्या होगा, इसका जो इंटरनल फंक्शन होगा क्या करेगा, इसी सिग्नल को क्या करेगा, इसमें बदल देगा 010101, फिर से बदल देगा। और फिर ये 0101 किसमें बदल जाता है, नेम में, ठीक है, किसमें बदल जाता है, जैसे कि मान लीजिए 0101 क्या है, यूट्यूब है, वो क्या कर देगा, उसको नेम में बदल देगा, क्योंकि ये बाइनरी नंबर को पहचान के क्या करता है, उसको वर्ड में चेंज कर देता है। और इससे क्या होता है कि हमको इंटरनेट मिलने लगता है, और हम क्या करते हैं, वेबसाइट को खोल पाते हैं, उनको पढ़ पाते हैं, उनका यूज हम कर पाते हैं। तो ऐसे हमारा इंटरनेट सिस्टम काम करता है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।